नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम अलग अलग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और फिर बाद में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन इज अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एब्रिविएशन इज and the abbreviation is AGP. Let us see definition. A sequence in which each term is the product of corresponding terms of an AP arithmetic progression and GP is called arithmetico-geometric progression, short form AGP. टेबल से देखते हैं किस तरह से एजीपी फॉर्म होगी। तो एपी कंसीडर किया है विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एक्सेट्रा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए स्टार्ट किया है विथ फर्स्ट टर्म 1 इन देन आर स्क्वायर, आर क्यूब एक्सेट्रा। मतलब कॉमन रेशियो इज आर एंड फर्स्ट टर्म इज 1। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। फर्स्ट टर्म 1। जनरली जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा करते थे तो ए आर स्क्वायर ऐसा लिखा करते थे, लेकिन इस केस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू किए विथ फर्स्ट टर्म 1। नाउ एजीपी इज द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो ए इंटू 1 इज ए प्लस डी इंटू आर सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर थर्ड टर्म, a plus 3d into r cube fourth term and etc. This is arithmetico-geometric progression। हर टर्म AP और GP की करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट है। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गया, जनरल AGP हो गई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11, 15। मतलब कॉमन डिफरेंस इज 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को यदि सब्ट्रैक्ट करें तो वी गेट 4 विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यदि मान लो हम यहां से शुरू करते हैं 2, 4, 8, 16, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है फर्स्ट टर्म शुड बी 1। तो फर्स्ट टर्म 1 लिखकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार किया। 1, 2, 4, स्टिल कॉमन रेशियो विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2 एंड सो ऑन। सो नाउ दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नोट दिस 1 with these two AP and GP, AGP will be product of corresponding term 3 into 1, 7 into 2, 11 into 4, 15 into 8, नेक्स्ट जो भी नंबर होगा into 16 एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर विल बी 19। तो करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करने पर जो मिला दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके जो फर्स्ट फैक्टर है, दिस फर्स्ट फैक्टर्स आर टर्म्स इन एपी एंड सेकेंड फैक्टर्स आर टर्म्स इन जीपी। ये लिखा हुआ है। The first factors of products are in AP and the second factors are in GP। तो इस तरह से हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अब रही बात nth टर्म की, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जनरल नोटेशन जो होता है T1, T2, T3 उससे रिप्रेजेंट करते हैं। T1 इज A इंटू 1, T2 A प्लस D इंटू R, T3 A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, T4 A plus 3D into R cube and etc। तो इन जनरल Tn कैसे दिख रहा है? A plus 3D, यानी इससे एक नंबर कम है तो Tn will be A plus n minus 1D। ये nth टर्म ऑफ AP हुआ करता था, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP इनटू। अब R का पावर कैसा है? R क्यूब है T4 में, R स्क्वायर है T3 में, तो एक नंबर कम है। तो जब Tn की बात कर रहे हैं तो R पावर n-1।
These give nth term of AGP. Now next is sum of n terms of AGP. तो जनरल नोटेशन Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP. समेशन नोटेशन Tk, k वेरिंग फ्रॉम 1 to n. यदि हम k की वैल्यू रखते चले जाए तो वो हमको दिखेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn. राइट, नाउ दिस Tn इज nth टर्म ऑफ AGP. दिस Tn इज nth टर्म ऑफ AGP. चलिए यहां पर टर्म्स रख देते हैं इनकी. T1 is A, T2 is A plus D into R, T3 A plus 2D into R square up to Tn A plus n minus 1 D into R power n minus 1. This Tn is of AGP. उस वजह से A plus n minus 1 D into R power n minus 1 is there. ब्रैकेट ओपन करते हैं. ब्रैकेट ओपन किया, A plus AR plus DR plus AR square plus 2DR square लिखते चले जा रहे हैं, प्लस AR क्यूब प्लस 3DR क्यूब एंड सो ऑन अप टू AR पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 DR पावर n माइनस 1. नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए. पूरे को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में R से मल्टीप्लाई करें, वी गेट RSn इज इक्वल टू, R मल्टीप्लाई करते चले जाते AR स्क्वायर DR स्क्वायर AR क्यूब 2DR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस 3DR पावर 4 प्लस एक्सेट्रा. इसमें R पावर n माइनस 1 था, R मल्टीप्लाई किए तो AR पावर n हो गया. लास्ट टर्म n माइनस 1 DR पावर n. नंबर 2. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दैट इज 1 माइनस 2 इंप्लाई. यहां पर नाउ 1 माइनस 2 इंप्लाई. लेफ्ट साइड में Sn माइनस RSn इज इक्वल टू. अब देखो ये पूरी टर्म्स लिखकर ये सारे टर्म्स को माइनस साइन लग जाएगा, वो लिख दिया है यहाँ पर. सारे टर्म्स लिखे पहले सीक्वेंस के और दूसरे के विथ माइनस साइन, सारी माइनस साइन के साथ में लिखी गई है. अब ये लिखते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, माइनस AR पावर n है तो इसके पहले वाली जो टर्म रही होगी तो माइनस AR पावर n माइनस 1 रहा होगा इसके पहले, यहां रेड में लिखा हुआ है उसको. अब कैंसिल करने की बारी, तो AR विथ माइनस AR कैंसिल, AR स्क्वायर विथ माइनस AR स्क्वायर कैंसिल, AR क्यूब विथ माइनस AR क्यूब कैंसिल. ऐसा करते हुए AR पावर n माइनस 1, ये जो पहले AR पावर n माइनस 1 विथ माइनस साइन होगा वो कैंसिल. तो AR पावर n माइनस 1 तक की टर्म कैंसिल होगी. इसके लिए कोई वहां टर्म बची नहीं है. AR पावर n के लिए यहां कोई टर्म है नहीं, तो ये बचेगा रिजल्ट में. अब dr की क्या पोजीशन है देखो, dr यहां कहीं है नहीं dr के लिए, तो dr एज इट इज, ये फर्स्ट a एज इट इज, dr एज इट इज. अब dr स्क्वायर विथ कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ dr स्क्वायर विथ कोएफिशिएंट माइनस 1 है, तो दोनों का जब हम एडिशन करें तो बच गया एक dr स्क्वायर. फिर 3dr क्यूब माइनस 2dr क्यूब, फिर से 1dr क्यूब बच गया. ऐसा करते हुए नेक्स्ट विल बी dr पावर 4. अब यहां है dr पावर n माइनस 1 विथ कोएफिशिएंट n माइनस 1, तो अब ये टर्म इससे एक नंबर कहीं यहां पर कम रहा होगा, तो जब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो सिंगल कोएफिशिएंट 1 के साथ dr पावर n माइनस 1 बच जाएगा. यहां तक की टर्म आ गई, यहां पर कवर हो गई. माइनस AR पावर n और माइनस n माइनस 1 dr पावर n, इतनी टर्म्स बच गई. अब A एज इट इज, ये जो dr की टर्म्स है यदि इनको हम ऑब्जर्व करें, dr स्क्वायर dr क्यूब अप टू dr पावर n माइनस 1, तो ये जो टर्म्स है ये कॉमन रेशो r लिए हुए, तो दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म dr एंड कॉमन रेशो r. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, r का पावर 1 होने से ये फर्स्ट टर्म कहलाएंगी, सेकंड टर्म कहलाएंगी, थर्ड टर्म कहलाएंगी, तो ये n माइनस 1 टर्म कहलाएंगी. तो दिस इज सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ GP विथ फर्स्ट टर्म dr एंड कॉमन रेशो, शॉर्ट फॉर्म यूज किया r, माइनस दिस इज a प्लस n माइनस 1 d. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का Tn हो गया ऑफ AP, Tn ऑफ AP इंटू r पावर n.
टी एन ऑफ ए पी इंटू आर पावर एन। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो वर्ड्स में लिखा है, तो इट इज इक्वल टू ए अपनी जगह प्लस एस एन का फॉर्मूला जीपी के लिए फर्स्ट टर्म इज डी आर, कॉमन रेशो इज आर, तो 1 माइनस आर, और पावर में नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर प्लस टी एन ऑफ ए पी, अभी रहने दिया उसको, इंटू आर पावर n। अब एक्चुअल फॉर्मूला लिखने के लिए ये 1 माइनस आर को डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, डिवाइड 1 माइनस आर से कर देते, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये डिवाइड कर रहे उधर, प्लस डी आर इंटू, ऑलरेडी 1 माइनस आर है पहले से, तो 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस टी एन ऑफ एपी, अब पूरा फुल फॉर्म ही लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज द रिजल्ट, एस एन, sum of n terms of AGP। ऑब्वियसली ये जब सब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो R मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमन रेशो 1 होगा तो जीपी बनेगी नहीं, कांस्टेंट सीक्वेंस रह जाएंगी, राइट, और कांस्टेंट सीक्वेंस रह जाएंगी तो एजीपी विल बी सेम एज एपी ओनली। कॉमन रेशो जब 1 है तो हर टर्म में 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करते चले गए, तो एजीपी विल बी नथिंग बट एपी ओनली, तो आर इज नॉट इक्वल टू 1। एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर, 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 है, दिस इज आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर पहले से था, फिर एक और 1 माइनस आर वहां डिनोमिनेटर में आ गया, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, दिस इज आर पावर एन माइनस 1। मेक दिस करेक्शन। नेक्स्ट इज टी एन ऑफ एपी एज इट इज इंटू आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। नो दिस इज करेक्ट। सम ऑफ, पहले व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, यदि हम n को बढ़ाते जाए इंफिनिटी तक के लेकर जाए तो क्या होगा, r पावर n टेंस टू 0, ऑल्सो r पावर n माइनस 1 भी टेंस टू 0 होगा, क्योंकि n यदि वेरी लार्ज होगा, वेरी वेरी लार्ज नंबर, इंफिनिटी वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो उसमें से एक नंबर कम करने पर इट विल अगेन टेंस टू 0। तो देन सम ऑफ infinite terms of AGP is equal to, अब यहां कहीं n इन्वॉल्व नहीं है तो ये तो पूरा पूरा रहेगा a अपॉन 1 माइनस आर। अब जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो r पावर n टेंस टू 0, r पावर n माइनस 1 टेंस टू 0, तो ये 0 हो गया, ये टर्म r पावर n माइनस 1 टेंस टू 0 हो गया, तो बचा क्या, बचेगा प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और ये आर पावर एन टेंस टू 0 होने की वजह से पूरी टर्म वैनिश हो जाएंगी, आर पावर एन टेंस टू 0 हुआ तो ये पूरी टर्म तो इतना ही रह जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो आज केवल थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस हुआ एजीपी का, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले ये देखा हमने, उसके बाद में उसका जनरल फॉर्मेशन, nth टर्म ऑफ एजीपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, और साथ ही साथ में रिमार्क देख लिया सम टू इंफिनिटी ऑफ एजीपी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कल हम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय गणित।